अपनी अतीत के बारे में बात करें तो कुछ खतरनाक बात तो निकलनी ही चाहिए। यह पहली बार हुआ था कि राजा को एक डायन से प्यार हो गया था और वह उसी से शादी करना चाहता था। गांव में यह पहली बार था कि एक डायन की शादी एक राजा से होने वाली थी। गांव का इस समय पर माहौल काफ़ी ख़राब चल रहा था। गांव वाले राजा का विरोध कर रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था राजा से बोलने के लिए। मंत्री को देखकर उसे अपने पास बुलाते हैं और राजा ये सब क्या कर रहा है उसके बारे में पूछते हैं। तब मंत्री बताते हैं कि डायन ने उन पर जादू कर दिया है और उन्हें अपने बस में कर लिया है। तब गांव वाले बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है। एक राजा डायन का गांव में आना जाना लगने लगा और उसकी भूख भी मिटती गई। धीरे धीरे गांव के बच्चे भी कम होने लगे, लेकिन राजा को किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं थी। वह बस डायन से शादी करना चाहता था। गांव वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ना डायन दिखने में सुंदर थी और ना ही उसका दिल अच्छा था। तो कैसे? गांव वाले आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तब गांव वाले देखते हैं कि राजा का मंत्री जा रहा है। राजा तो बनियाई का खून है। उन्हें तो आशीर्वाद मिला है कि उन्हें कोई भी चुड़ैल, डायन और पिशाचनी अपने बस में नहीं कर सकती। तो ये कैसे हो सकता है? मंत्री बोलता है कि जब उन्हें यह आशीर्वाद अपने पूर्वज मिला था तो उसके साथ एक शर्त भी रखी गई थी कि अगर कोई राजा अपनी दृष्टि एक शादीशुदा महिला पर डालते हैं तो यह शक्ति उससे ले ली जाएगी। तब गांव वाले पूछते हैं कि दृष्टि डाली है कि किसी महिला पर? तब मंत्री कुछ नहीं कहता और चला जाता है। अगले दिन गांव की कुछ महिला राजा के पास जाती हैं। महिलाओं के साथ गांव की एक मास्टरनी जी भी गई थी। मास्टरनी को देखकर राजा की किसी भी को जानने नहीं देते हैं। सारी महिलाएं गांव के ऊपर मंडरा रहा संकट के बारे में बताते हैं, लेकिन राजा का कोई ध्यान नहीं आता। मास्टराइन को देखे जा रहे थे। जब सारी महिलाएं गांव जाकर सबको बताती है तो किसी भी को यह विश्वास नहीं होता। यह कैसे हो सकता है? तब मंत्री उनके पास आता है और उन्हें कहता है कि राजा जब गांव का भ्रमण कर रहे थे तब डायन ने उन पर आकर्षित बाण चला दिया था और तब से राजा महिलाओं को ऐसे देखने लगे। गांव में एक जूता बनाने वाला था जिसका नाम हरिया था। वह एक पंडित को जानता था जो कि एक जंगल में रहता था। गांव के ऊपर वाले जंगलों में सारे लोग हरिया को उन्हें बुलाने को कहते हैं, लेकिन हरिया कहता है कि पंडित जी के पास ही जाना पड़ेगा, वह नहीं आएंगे। तब कुछ लोग हरिया के साथ जंगल की ओर चलने लगते हैं। तब पंडित जी से मिलने के बाद पंडित जी को गांव के बारे में बताते हैं। पंडित जी यह सब सुनकर कहते हैं कि कहीं वह रसवंती तो नहीं। तब गांव वाले आसपास में देखने लगते हैं। रसवंती? यह कौन है जिससे काल भी अपने घर में जाकर छुप जाए? जब रसवंती गांव की ओर आती थी तब सारे गांव वाले उससे डर जाते थे, अपने घरों में बंद हो जाते थे। यह वही थी रसवंती। रसवंती के जन्म होते ही उसका पूरा खानदान ही मृत हो जाता है। उसकी परवरिश एक तांत्रिक करता है। धीरे धीरे तांत्रिक को भी पता चल जाता है कि रसवंती एक डायन है। रसवंती की शादी राम भरोसे से होती है। राम भरोसे खेती और पशुपालन करता था। रसवंती की आदत बहुत ख़राब थी। वह रात को टहलती थी और मर्दों को छेड़ती थी। गांव के कुछ लोग राम भरोसे को उसकी पत्नी के बारे में कहते हैं, तो राम भरोसे गुस्से से रसवंती के ऊपर चिल्लाने लगता है। तो रसवंती को गुस्सा आने लगता है तो उसे बोलती है कि वह शांत हो जाए। वह नहीं होता। तब रसवंती अपना रूप राम भरोसे को दिखा देती है। उसके बाद राम भरोसे कभी उठ नहीं पाता।
तब गांव वाले पंडित जी को बोलते हैं कि कोई उपाय है। तब पंडित जी बोलते हैं कि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन एक इंसान है जो रसवंती उसे देखकर शांत हो जाती है और पागल हो जाती है। तब गांव वाले कहते हैं कौन है वो? तब पंडित जी कहते हैं कि वही जिसने उसे जन्म दिया और उसका पालन किया। मतलब तब पंडित जी बोलते हैं तांत्रिक, जिसने रसवंती की परवरिश की थी। तब गांव वाले अपने गांव आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा रात होने की वजह से उन्हें जंगल से जाना पड़ता है। गांव जाकर वह सब लोग अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन गांव के कुछ लोग तांत्रिक के पास जाते हैं और उन्हें रसवंती के बारे में बताते हैं। तांत्रिक को रामदीन याद आ जाता है। रामदीन वही था जो रसवंती से प्यार करता था, लेकिन तांत्रिक को यह सब पसंद नहीं था। वह पुराने ख्यालात का था। रामदीन की उससे शादी नहीं होती है। शादी ना होने की वजह से वह अपने आप को ख़त्म कर लेता है और रसवंती भी घर से भाग जाती है। उसके बाद कभी रसवंती नहीं दिखती। तांत्रिक यह कहकर चुप हो जाता है। गांव वाले बोलते हैं कि रसवंती का कोई नया रूप भी राम भरोसे को देखने को मिला था। तांत्रिक कुछ समझ नहीं पाता। एक साल बाद, अरे ऋतिक बेटा, आज खेल के जल्दी घर आ जाना। पता नहीं आज का मेला कैसे होगा। क्या सरकटी आज भी आएगी अपने पति को ढूंढने के लिए? पता नहीं कमबख्त क्या कर दिया था, गांव की शांति भंग कर दी। ऋतिक के पापा आए, अब खाना खा ले। पता नहीं किससे अकेले में बात कर रहे हैं। इधर से उधर जा रहे थे, अचानक से सरकटी आ जाती है। सारे लोगों के ऊपर आग से हमला कर देती है। उनमें से कुछ लोग भाग जाते हैं और कुछ लोग आग के लपटे में लपेट जाते हैं और अपना शरीर को छोड़ देते हैं। सारे लोग भागते भागते तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक को बताने लगते हैं कि तब तांत्रिक समझ जाता है कि वह कोई और नहीं रसवंती है। तब तांत्रिक गाँव वालों को कहता है सरकटी किसी को भी नहीं छोड़ेगी। अगर उसका पति नहीं मिला तो वह लोगों को सताने आई है। तो इसलिए अगर किसी को पता है कि राम भरोसे किधर है तो वह बता दे, नहीं तो वह किसी को भी नहीं छोड़ेगी।